तो मिस मधु देखिए, अ सोर्स कंटेन्स टू स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस। तो ये दो स्पीशीज है मैडम। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो 90% ऑफ द डिकेज आर फ्रॉम ये एंड। तो जब टी इज इक्वल टू जीरो चालू होता है तो पहले तो ये देख लीजिए कि जो फॉस्फोरस है उसके दो कजन्स हैं, दो भाई हैं। कौन से भाई हैं? एक है P32 और दूसरा है P33। अब ये दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होता है ये हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब दो भाई हैं। अब जब आप घड़ी चालू करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे, जब आप वॉच स्टार्ट करते हैं तो जो 90% ऑफ डिकेज है वो 32 से हो रहा है, तो 90% इससे हो रहे हैं और 10% इससे होंगे। मैडम यहाँ तक समझ आ गया? समझा सर। तो फर्स्ट लाइन हमें समझ आ गई, सेकंड लाइन समझ आ गई। हाउ मच सर टाइम? 0.9% है क्या? नहीं मैडम 90%। 90% है। ओ एट टी टाइम इज इक्वल टू 0। समझा कॉमन। समझा। हाँ तो 90% यहाँ से आ रहा है और दैट इम्प्लाइज 10% यहाँ से आएगा। अब ये जब आपने घड़ी चालू की तब ये सीन है। उसके बाद क्या हुआ? हाउ मच टाइम हैज टू इलैप्स? इलैप्स मतलब कितना टाइम बीत जाना चाहिए फॉर ओनली 15% ऑफ द डिकेज टू कम फ्रॉम P32 15। तो 15% डिके यहाँ से आने चाहिए विच इम्प्लाइज 85% ऑफ डिके यहाँ से आने चाहिए, और आपको जो ये टी है ये निकालना है। इसमें तो क्वेश्चन समझ आया या क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया? हाँ सर अभी समझा। अब फिर से देख लीजिए एक बार, तसल्ली से पहले क्वेश्चन समझिए उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर से समझिए, जो फॉस्फोरस है उसके दो भाई हैं, दो कजन है, ट्विंस है। एक है P32, एक है P33। इसका जो टी हाफ है वो है 14.3 डेज। इसका जो टी हाफ है मैं डैश डाल लेता हूँ, वो है 25.3 डेज। इसमें तो समझ आया? हाँ सर। अब बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन पहले तो ये समझिए इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन का आपका इफेक्ट क्या होने वाला है। जो टी हाफ है वो अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिके कांस्टेंट है, अगर आप इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा लिखते हैं तो इसका जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा डैश होगा। इसमें तो समझ आया? यस सर यस। आपको ये पता चलना चाहिए कि जो क्या नाम है इसका डिके कांस्टेंट है वो पहले भी हम न्यूमेरिकल में बार बार कर चुके हैं, वो है 0.693 अपॉन टी टी हाँ। हाफ। तो इसका हाँ मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो, अगर आप निकालेंगे इसका जो डिके कांस्टेंट होगा वो होगा कितना मैडम? अपॉन 14.3 शाबाश। पर यही बात। डेज। हाँ और इसका जो डिके कांस्टेंट होगा वो होगा 0.693 अपॉन टी डैश हाफ, यस। इक्वल होगा 0.693 होल अपॉन 25.3 डे माइनस वन। अब देखिए, जो पहले तो एक बात पकड़ में लाइए कि ये लैम्डा है तो ये लैम्डा डैश है। डिके कांस्टेंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो डिके टाइम्स है वो डिफरेंट है। इसमें तो यहाँ तक हम क्लियर है, तो आगे चले। यस सर समझा। अब आप इसको लैम्डा लैम्डा डैश लिख सकते हैं। मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया था, जो मैं सॉल्यूशन अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने लैम्डा 1 लिया हुआ है एक को, दूसरे को लैम्डा 2 लिया हुआ है। आप जिससे कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं। मतलब पॉइंट इज, ओके। द मेन पॉइंट इज कि फॉस्फोरस के जो दो भाई हैं उनके जो डिके कांस्टेंट्स हैं वो डिफरेंट है। मैं आपको सिर्फ अभी तक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये समझिए, फर्स्ट पॉइंट। ओके। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जब आप स्टार्ट करते हैं, वो जो अभी हमने डिस्कशन की थी, या टी इज इक्वल टू जीरो P32 वाला जो है, P32 वाला जो है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% है, और जो P33 है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है। बट एट हाँ टी इज इक्वल टू अननोन, ये जो अननोन है ये आपने आंसर निकालना है। उसमें जो P32 है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% से 10% रह जाएगी, और इसका जो दूसरा भाई है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, अब टोटल जो रेडिएशन निकल रही होगी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10%, 10। सर वो 15 होगा। हाँ हाँ, ये 15 होगा, ये बिल्कुल लिखिए। हाँ अब जब ये 15% है तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 85% हो जाएगी। अभी ठीक है ना? हाँ यस सर। क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं एक लाइन यहाँ भी लगा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जब 90% था तो ये 10% था, और टी इज इक्वल टू अननोन पे ये अननोन जो है ये आपको निकालना है। ये अननोन, यस इस अननोन टाइम पे P32 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी कंट्रीब्यूशन कम हो चुकी है। तो अगर ये 15% कर रहा है तो जो बाकी की कंट्रीब्यूशन हो रही होगी वो 85% P33 कर रहा होगा। हाँ मैडम क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? उसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए ताकि कोई इशू ना रहे। टू स्पीशीज है मैडम, P32 है, P33 है, इसका टी हाफ ही है, इसका टी हाफ ही है, ये दोनों डिफरेंट है। इसकी वजह से जो एक का लैम्डा 1 होगा, एक का लैम्डा 2 होगा, या एक लैम्डा ले लीजिए तो दूसरे को लैम्डा डैश लेना पड़ेगा, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। टी इज इक्वल टू जीरो पे 90% कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम सिर्फ 15% जो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो P32 से आएगी। अगर ये 15% है तो दूसरा जो है वो है 85%। मैडम क्वेश्चन समझ आया या क्वेश्चन ही अभी तक समझ नहीं आ रहा? समझा सर। ओके। अब फर्स्ट स्टेज पे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यार ये क्या नाम है इसका, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए, बताइए मैडम क्या लगता है? ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू एल लैम्डा टी।
ये हाँ है कि बट एक्टिविटी ये रेशियो है ना सर, रेशियो का हाँ इजी रेशो वो रेशो हो जाएगी मैडम 2 मिनट में हो जाएगी हाँ रेशो जो है वो 2 मिनट में हो जाएगी जो बेस फॉर्मूला है वो तो ये लगेगा कि जो यस एक्टिविटी यस एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम है दैट इज इनिशियल एक्टिविटी टी रेशो और माइनस लैम्डा टी तो जो बेस फॉर्मूला है वो ये लगेगा ये जो बेस फॉर्मूला है इसको एक बार हम लिखते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि कौन सा फॉर्मूला लेके हम चलने वाले हैं तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेशो और लैम्डा टी अब देखिए इसको जरा समझिए ये है मैडम सैंपल की एक्टिविटी एट टाइम टी और ये जो है सैंपल की एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 तो इनिशियली कोई वही ग्राफ जो बार बार हम बनाते हैं कि पहले जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो रहती है उसके बाद जो एक्टिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है तो ये जो है ये डिके कांस्टेंट होता है और ये जो होता है ये इलैप्स्ड टाइम होता है इलैप्स्ड टाइम बीता हुआ टाइम इलैप्स्ड टाइम हाँ कितना टाइम बीत गया अब देखिए यही जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है लैम्डा वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ यूज करनी है एक सेकंड हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यूज करनी है वो इन्फॉर्मेशन यूज करनी है यहाँ अब कैसे यूज करूंगा पहले शांति से देखिए नहीं समझ आया तो मुझे रोक लीजिए पहले मैं देखता हूँ कि P32 की क्या किस्सा कहानी है और फिर मैं देखूंगा कि P33 की क्या किस्सा कहानी है इसमें तो समझ आया हाँ सर तो देखिए अगर मैं P32 को देखता हूँ तो उसकी जो एक्टिविटी है वो इलैप्स्ड टाइम के बाद सिर्फ 15% रह जाती है इसमें तो समझ आया हाँ सर वो 15% को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखता हूँ तो वो 0.15 रह जाती है इसमें तो नहीं समझ में आया यस सर समझा इनिशियली जब स्टार्ट किया था P32 ने बहुत जोश से स्टार्ट किया था तो उस टाइम उसकी जो एक्टिविटी थी वो 90% थी जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिख सकता हूँ 0.90 हाँ इसमें नहीं समझ में आ रहा समझा सर multiplied by e raised to power minus lambda 1 t where lambda 1 is the decay constant of P32 इसमें तो नहीं हाँ समझ में सर समझा उसकी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ बट फिर खिचड़ी पक जाएगी इसलिए मैं उसकी वैल्यू अभी डालना अवॉइड कर रहा हूँ P33 की क्या स्टोरी है P33 की स्टोरी ये है कि भाई ने पहले तो आराम से चालू किया तो पहले जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी वो थी 10% जिसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ और उसके बाद इलैप्स्ड टाइम टी के बाद उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो होगी 0.9 इस मतलब नहीं समझ में आ रहा हाँ सर समझा इसकी कंट्रीब्यूशन 90% से 15% फॉल की है इसकी कंट्रीब्यूशन 10% से 90% इसकी जो कंट्रीब्यूशन है पहले जो इसका एक्टिविटी रेट था वो 10% था P33 की स्टोरी अगर लेंगे तो पहले इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% था अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया 0.85% इसमें जो नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल यस सर और ये 90% से 15% फॉल हुआ ना तो इसका ये वाला ये इसका ए नॉट है 90% इसका ए टी है 15% 90% और 15% ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें तो नहीं समझ में आया हाँ सर समझा P33 का जो इनिशियल जो वो उसकी जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो इनिशियल कंट्रीब्यूशन थी 10% और अब जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है अब जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है सर फॉर्मूला 0.85 पॉइंट 85 होगा ना 0.85 होगा 0.85 होगा 0.1 से 0.85 हाँ 0.85 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टू टी इंटू टी हाँ मधु कोई डाउट नो सर नो डाउट तो आपके पास जो सैंपल है उसमें आपके पास दो तरह की स्पीशीज हैं एक 32 एक 33 है पहले जो 32 था वो सैंपल में 90% वो कंट्रीब्यूट कर रहा था तो 90% से वो 15% पे आ गया और पहला जो 10% जो कंट्रीब्यूट कर रहा था मतलब वो इतनी डिके कर रहा था तो वो आ गया 85 पे अगर आप ऐसे करना चाहते हैं एक और स्टाइल है इसको करने का मतलब अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो आप इनिशियली मान लीजिए कि 100 डिकेज थे टी इज इक्वल टू 0 पे तो ये 100 डिकेज में से जो P32 था वो कितनी डिके कर रहा था वो कर रहा था 90 और P33 जो है वो कितनी कर रहा था वो 10 कितनी कर रहा था 10 तो ये 90 है ये 10 है तो एक और स्टाइल इसको लेने का ये भी है अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो आप इसको ऐसे 90 भी लिख सकते हैं और इसको 10 भी कर सकते हैं ऐसे भी लिख हाँ सकते हैं वो एक ही बात है क्योंकि दोनों तरफ 0.15 है एनीवेज वो कैंसिल होने ही वाला है हाँ सर और फिर क्या हुआ टाइम बीत गया जब टाइम बीत गया P30 हाँ हाँ जब टाइम बीत गया T इज इक्वल टू टी आ गया तो डिकेज जो है वो 100 डिकेज ही हैं अब P32 जो है वो 100 डिकेज में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होगी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी रहेगी मैडम किसके सर समझ आ रहा नहीं यार हाँ सर समझा मैडम टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो हाँ 90% कंट्रीब्यूशन है अगर टोटल डिकेज 100 है हाँ तो 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है P32 की यस तो ये 90 डिकेज करेगा तो ये 10 डिकेज करेगा हाँ
अब टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, ये वाले टाइम पे, ये जो अननोन टाइम है, हाँ अननोन टाइम है, इसमें अब जो P32 की जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 है सिर्फ 15। यस तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गई। 85 हाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं आसान बनाने के लिए, तो ऐसे डीपीएस, डिके पर सेकंड, डिके पर यस मिनट ऐसे लिख सकते हैं। आप उसको ये करो। यस यस अब ये इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ डालेंगे तो P32 की जो है वो 90 से 15 फॉलो होगी। तो आपने लिख दिया हाँ कि ये 19 है और ये 15 है, इसलिए आपने डेसिमल निकाल ली। उसी तरह जो ये वाला भाई है, इसकी आप फिर बोलेंगे कि 10 से ये कितना हो गया 85, 85 तो भी अगर आप यहाँ से निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 85। तो इसमें तो नहीं समझना, यस सर समझा सर मीट आउट हो गया। नो सर नो डाउट तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये जो सारा तामझाम है, ये तामझाम लेके मैं इसको स्पेस बनाने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अगर आप इनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें नंबर रह जाएगा, दूसरी साइड हाँ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की आप वैल्यू डालेंगे। ये देखिए, अगर मैं 15/85 करता हूँ तो ये 90/10 और ये साइड में रह जाएगा e रेज़ और माइनस लैम्डा 1 t अपॉन e रेज़ और माइनस लैम्डा 2 t। इसमें तो समझ आ रहा है। यस सर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 था 15, 5 1 था 7 था, यहाँ पर सिर्फ 9 रह जाएगा और 9 यहाँ इंडाइसिस आप लगाएंगे तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इसमें तो नहीं समझना है बिल्कुल। यस सर समझा तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये 3/17 इंटू 9 इज इक्वल टू ई रेज पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ये देखिए, ये 3 था 9 होगा, ये कैंसिल होगा, 3 हाँ 3 17 3 था 51 होगा। तो ये जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/51 इज इक्वल टू ई रेज पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू इंटू टी। टी ये यस समझ आ रहा है या दिमाग खराब हो रहा है? यस सर समझा अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो शांति रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिखता हूँ 1/51 इज इक्वल टू ई अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टी। सिर्फ इंडाइसिस यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हाँ अगर इंडाइसिस नहीं आते तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। सो ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टी इज इक्वल टू 51। दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग यस लेंगे तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टी इज इक्वल टू ln 51। लॉन ऑफ देखिए, 51 अगर आप देखेंगे मैंने नेचुरल लॉग दोनों तरफ लिया। इसमें तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलो। यस सर यस तो यही मैं आपको बता रहा था कि पहले तो आपको फिजिक्स समझ आनी चाहिए, उसके बाद आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, फिर जाके क्वेश्चन होंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो फाइनली जो ये टी है जो अननोन है वो किसके इक्वल होगा, log 51 होल अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इसमें हाँ तो यस सर अब ये जो लैम्डा 1 और जो लैम्डा 2 की वैल्यू है, वो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी कहाँ से, यहाँ से। ये देखिए, ये जो था ये आपका लैम्डा 1 था, वही समझ आ रहा है, हाँ सर और जो लैम्डा 2 है वो है ये। तो बेसिकली अब आपको क्या निकालना है, ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो इसको यहीं पर निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे तो जगह है नहीं, ट्राई करेंगे कि वहीं पर फिर उसकी वैल्यू डाल दें। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0.693 होल अपॉन 14.3 माइनस, भाई ये लैम्डा 1 ही है ना, हाँ सर हाँ माइनस 0.693 होल अपॉन 25.3। तो यहाँ से आप यस 0.693 कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 14.3 इंटू 25.3, यहाँ पर आता है 25.3 माइनस 14.3, 14.3 दिस इज इक्वल टू 0.693 इंटू ये 25.3 माइनस 14.3 आएगा 11 होल अपॉन 14.3 इंटू 25.3। मैं जरा बताइए इसका आंसर कितना आता है कैलसी में, यस सर 2 minutes 0.693 इंटू 11 अपॉन 25.3 इंटू 14.3। 0.021 एक सेकंड मैडम, हाँ सर 0.693 इंटू 11 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 14.3 डिवाइड बाय 25.3। हाँ जी बोलिए कितना है, 0.02107 ये है। हाँ सर अब ये आपका जो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आया, ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये log हाँ 1 अपॉन 0.02107। इसको डालेंगे तो आपका टाइम आएगा, देखिए जरा कितना टाइम आता है आपका, 186.6 186.6। क्योंकि आपका टाइम डेज में चल रहा है तो ये जो आंसर है ये हाँ 186.6 डेज। इसमें तो कोई डाउट है तो नो सर नो डाउट समझा तो क्वेश्चन समझने के लिए मैं तभी आपको बता रहा था कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके, क्वेश्चन 21 और 22 दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मैथ्स टफ है, ऊपर से फिजिक्स समझना टफ है, ये दोनों चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं।
और अगर आप कंपेयर करेंगे जो हमने पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये जो क्वेश्चन है ये जान निकाल हाँ ये जो क्वेश्चन है ये जान निकाल देते हैं। ये 186.6 आपका आंसर आ गया, इसको तो नहीं समझना। हाँ सर। तो पहले तो आपको शांति से समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। फिर जैसे हमने किया था ये, अगर क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी आती है तो जैसे हमने किया कि हमने 100 डिकेज को लेकर चालू कर दिया। 100 डिकेज हमने मान लिया कि जो टोटल है वो 100 डिकेज है। तो पहले हमने देखा t इक्वल टू 0 में 100 डिकेज में कितनी कंट्रीब्यूशन है, एक की और दूसरे की। फिर टाइम t इक्वल टू अननोन पे फिर से हमने कंट्रीब्यूशन देख ली, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है। और फिर दो इक्वेशंस बना के फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके, ये जो इक्वेशन है इसको इससे डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी। और फिर अगर आप देख रहे हैं मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता पूरा रहता था। बात समझ रहे हैं आप? तो लैम्डा हाँ 1 सर। लैम्डा 2 की वैल्यू इनिशियली मत डालिए, लास्ट में जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू अलग निकालिए, जो हमने निकाली यहाँ पर। ये वैल्यू अलग डाल के फिर इसके अंदर डालेंगे तो आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। नहीं साथ साथ में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये भूत जो नजर आ रहा है ये साथ में आपके चलता रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे इसको अपने साथ लेके घूमते हुए। तो इसको सेपरेटली टैकल कीजिए, ये बात समझे। यस सर। फिर से मेरे क्वेश्चन करने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करते। इसमें तो कोई ओके डाउट सर। नो सर, नो डाउट। है? ओके गुड।